जीत कर भी हार जैसा महसूस करना। क्या ऐसा हो सकता है? भाई, टीम इंडिया की हालिया जीत के बाद तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए आज इसी जीत की कहानी को थोड़ा कुरेदते हैं। एक ऐसी जीत जिसमें जश्न से ज्यादा चिंता की लकीरें दिखाई दी। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सीधे कोच गौतम गंभीर की इस तीखी चेतावनी से ही शुरू करते हैं। सोचिए, टीम जीती है और कोच कह रहे हैं तुम हार जाते, तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते। ये वो शब्द थे जिसने जीत के जश्न को एकदम फीका कर दिया और टीम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो हुआ ये कि टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। मतलब माहौल तो जश्न का होना चाहिए था, है ना? लेकिन जब कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था, बल्कि गहरी निराशा थी। साफ पता चल रहा था कि वो टीम के इस गलतियों से भरे खेल से कितने ज्यादा गुस्से में थे। अब सवाल ये है कि कोच गंभीर का ये गुस्सा आखिर था किस पर। देखिए, ये गुस्सा बेवजह बिल्कुल नहीं था। ये नतीजा था टीम के 5 बड़े खिलाड़ियों के बेहद खराब प्रदर्शन का। मतलब इन 5 ने तो लगभग मैच हरवा ही दिया था। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन थे। तो इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है ओपनर अभिषेक शर्मा का। और उनके लिए तो कहा जा रहा है कि भाई अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उनका खराब प्रदर्शन अब बर्दाश्त के बाहर है। अब देखिए, बल्ले से उनका योगदान तो लगभग 0 था। 11 गेंदें खेली और बनाए सिर्फ 10 रन। लेकिन इससे भी बड़ी गड़बड़ हुई फील्डिंग में। उन्होंने दो इतने आसान कैच छोड़े जो मैच का पासा ही पलट सकते थे। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार हो रहा है। लिस्ट में अगला नंबर है ईशान किशन का। अब देखिए, ईशान किशन को हम कोई नया लड़का तो कह नहीं सकते। उनसे उम्मीद थी कि वो जिम्मेदारी दिखाएंगे, पारी को संभालेंगे, लेकिन वो इसमें पूरी तरह फेल हो गए। सिर्फ 6 गेंदें खेली, 10 रन बनाए और आउट। उनकी इस छोटी सी बेअसर पारी ने मिडिल ऑर्डर पर जबरदस्त प्रेशर डाल दिया। और सोचिए, वो नंबर 3 पर खेल रहे थे, जो टीम की रीढ़ की हड्डी होती है। उस पोजीशन पर आकर ऐसा गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलना, इससे तो टीम का पूरा गेम प्लान ही बिगड़ गया। अब जो अगला नाम है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। जी हाँ, इस लिस्ट में कप्तान खुद सूर्य कुमार यादव यानी स्काई भी शामिल हैं। वो भी अपने धीमे और बेअसर प्रदर्शन की वजह से आलोचना से नहीं बच पाए। देखिए, 16 गेंदों पर सिर्फ 18 रन, मतलब रन बॉल। T20 में कप्तान से आप ऐसी पारी की उम्मीद नहीं करते। उनकी इस धीमी बैटिंग ने टीम के मोमेंटम पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया। और स्कोर को तेजी से आगे ना बढ़ा पाने की उनकी ये नाकामी वाकई एक बड़ी चिंता बन गई है। तो ये तो हुई बैटिंग की बात। अब जरा बॉलिंग डिपार्टमेंट पर नजर डालते हैं। और यहाँ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। बहुत बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए वो। अपने 4 ओवर के कोटे में 43 रन दे दिए, वो भी बिना कोई विकेट लिए या दबाव बनाए। वर्ल्ड कप के इतने अहम मैच में इस तरह की गेंदबाजी को आप किसी भी हाल में सही नहीं ठहरा सकते। और इस लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम है ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का। उनकी आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैदान पर उनका वो ऑरा, वो प्रभाव कहीं खो गया है। न बल्ले से कुछ खास कर पा रहे हैं, ना ही गेंद से। गेंदबाजी में उन्होंने भी अपने 4 ओवरों में 40 रन लुटा दिए और पूरे मैच में कहीं भी असरदार नहीं दिखे। जब आपका मेन ऑलराउंडर इस तरह आउट ऑफ फॉर्म हो तो ये टीम के बैलेंस के लिए एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल है। तो जब टीम के 5 बड़े खिलाड़ी इस तरह फेल हो गए और लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया, उसी अंधेरे में 2 हीरो चमक कर सामने आए। 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अकेले दम पर हार के मुंह से जीत छीन ली। चलिए अब बात करते हैं उन 2 हीरो की। और ये 2 हीरो कौन थे? जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन। एक ने गेंद से टीम की इज्जत बचाई तो दूसरे ने बल्ले से हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। एक तरफ बुमराह का कहर तो दूसरी तरफ सैमसन का कमाल। कोच गंभीर ने बुमराह के लिए एक बहुत ही बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया, बैंकर। जैसे हम बैंक में पैसे रखकर निश्चिंत हो जाते हैं, वैसे ही टीम बुमराह को गेंद देकर निश्चिंत हो जाती है। मतलब जब भी टीम मुश्किल में फंसती है तो ये खिलाड़ी गारंटी के साथ बचाने आता ही आता है। और बल्ले के हीरो थे संजू सैमसन। उनके जबरदस्त प्रदर्शन ने एक बात साफ कर दी कि जब आप किसी टैलेंटेड खिलाड़ी को लगातार सपोर्ट करते हैं, उस पर भरोसा दिखाते हैं, तो वो क्या कुछ कर सकता है। उन्होंने इतने बड़े मैच के प्रेशर में खेलकर टीम मैनेजमेंट के भरोसे को बिल्कुल सही साबित कर दिया।
तो इन 5 विलेन और 2 हीरो की कहानी के बाद कोच गंभीर का फाइनल वर्डिक्ट क्या था? चलिए सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ-साफ शब्दों में क्या कहा और किसे जीत का श्रेय दिया। बुमराह के बारे में उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा, जसप्रीत बुमराह हमारे बैंकर हैं। हमें जब भी रन बचाने होते हैं हम उनके पास जाते हैं और वो मैच बचाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि टीम में उनका कद क्या है। वो सिर्फ एक बॉलर नहीं बल्कि मैच सेवर हैं। और फिर बारी आई संजू सैमसन की। कोच ने उनको भी पब्लिकली बैक किया। कहा, संजू सैमसन एक चैंपियन खिलाड़ी है, उसे बस सपोर्ट की जरूरत है और हमने उसे वो दिया। ये दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट ने सैमसन पर कितना विश्वास जताया और सैमसन उस पर खरे उतरे। तो एक जीत तो मिल गई, भले ही वो लड़खड़ा कर मिली हो। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या, क्योंकि अब सेमीफाइनल में सामने है एक बहुत बड़ी, बहुत तगड़ी टीम, इंग्लैंड। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस परफॉर्मेंस ने एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये टीम अपनी इतनी सारी गलतियों के साथ सेमीफाइनल के लिए सच में तैयार है? क्या ये अपनी इन कमजोरियों को इंग्लैंड जैसी टीम के सामने छुपा पाएगी? और क्या फाइनल का टिकट मिल पाएगा? सवाल कई हैं और जवाब अब मैदान पर ही मिलेगा।